नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों, आज हम आप लोगों से एक बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन में भी पूछी जाती है और बाकी लोगों का भी सवाल होगा कि नर्मदा परिक्रमा करने की सही उम्र क्या है, किस उम्र में नर्मदा परिक्रमा की जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सन्यासी ही नर्मदा परिक्रमा करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ वृद्ध ही परिक्रमा करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो अपने काम से निवृत्त हो चुके हैं सिर्फ वही नर्मदा परिक्रमा करते हैं या करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम सोचते हैं, जो हमें आदेश मिला, जो हमें प्रेरणा मिली, उसके हिसाब से मुझे जो महसूस हुआ कि मैं मेरी पत्नी जब तक हम लोग अच्छी तरह चल रहे हैं उस समय तक हमें जो भी तीर्थ हैं, नर्मदा परिक्रमा भी और दूसरे तीर्थ भी, वो उस समय कर लेने चाहिए। जब तक हम उसका आनंद उठाने के लायक हैं तब तक हमें यह सब कर लेना चाहिए। और नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही बड़ा तप है, उसके लिए तो हमारा शारीरिक स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम चलने में ही आनंद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम आनंद के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारी परिक्रमा का कोई फल मिलेगा तो, लेकिन वो फल जो हमें चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो यदि आप चलने के साथ, आप परिक्रमा करने के साथ, माँ का भजन करने के साथ आनंद भी महसूस कर रहे हो, आनंद भी उठा रहे हो, तभी आपकी परिक्रमा और अच्छी होगी। ऐसा ये हमारा मत है। इसलिए हमने सारी चीज़ों को एक समय के लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इसके लिए सबको अलग करके हमने ये निर्णय लिया। और मुझे लगता है कि शायद सब अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जब सुनेंगे तब ये इससे सहमत होंगे। दूसरी बात है, आप यदि चल रहे हैं, आपकी आँखों की रोशनी अच्छी है और आप सब नज़ारे देख रहे हैं, तब आप उसका आनंद ले सकते हैं। यदि आप चल रहे हैं और आपके सुनने की शक्ति भी अच्छी है, तब आप माँ के कलरव को सुन सकते हैं, माँ की जो कल कल बहती हुई ध्वनि है उसको सुन सकते हैं, मंदिरों की आरती सुन सकते हैं, दूर से आती आवाज़ सुन सकते हैं, दूर से नर्मदे हर सुन सकते हैं। आपकी सारी इंद्रियां अभी तो खुली हुई हैं, उस समय आप ये करें तो अच्छी बात है। हम जब 60 साल के हो जाएं या 50, यदि निवृत्त होना है किसी को, तो वो 60 के बाद ही माना जाता है कि 60 के बाद ही वो निवृत्त होगा। तो 60 के बाद में आपका चलना एक हिसाब से थोड़ा दुर्गम तो हो जाता है। यदि कुछ किलोमीटर चलना है तो बात अलग है, लेकिन यदि 3600 किलोमीटर चलने की बात कही जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। अब वो जिसका शरीर पहले से वैसा है कि चल फिर रहे हैं, कुछ काम ऐसे कर रहे हैं, तो ठीक है। बाकी ज़्यादातर को यह परेशानी होती है, खासकर महिलाओं को तो ये परेशानी ज़्यादा होती है, महसूस होती है। उसमें कोई भी नकार नहीं सकता उस बात को। इसलिए ठीक है, सबकी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। नर्मदा परिक्रमा को पहले समझें तो ये जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। ये जिम्मेदारी को कुछ समय के लिए एक तरफ रख के फिर बाद में उसको वापस शुरू करना, एक तरह का ब्रेक है, एक तरह का आपका स्व आकलन है। गीता जी में भी कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को, तो उसमें ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ आप छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, ऐसा कहा ही नहीं। आप कर्म करते हुए भगवान का भजन करिए, आप अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करिए। वही है आपका नर्मदा परिक्रमा में। आपको कोरोना काल में आपको 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए
आपके सारे काम धंधे बंद करने पड़े थे, तो क्या पूरी दुनिया बाद में रुक गई क्या? नहीं रुकी। दुनिया उसके बाद फिर चली और ज़्यादा रफ्तार से चली, और यही होता है ये, और यही होगा। हमें तो आगे का पता नहीं, हमारी परिक्रमा पूरी करने के बाद हमारा क्या उन्नति होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें ये पता है कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो पहले कर रहे थे उससे अच्छा करेंगे। हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएंगे, हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी इससे अच्छा निभाएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, ये मैया का दिया हुआ विश्वास है, मैया का दिया हुआ बल है। तो ये मेरा आज का विषय था जिस पे मैं बात करना चाहता था। बहुत सारे लोग हमसे, क्योंकि मेरी उम्र 42 साल है, मेरी पत्नी की उम्र 39-40 के आसपास है, तो लोग बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत बड़े नहीं हैं, एक 14 साल का है, दूसरा 10 साल का है, तो लोग बोलते हैं कि आपने छोटे बच्चों को छोड़कर परिक्रमा कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसका भी कुछ था, और बाकी लोगों के भी बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ हैं, जो करना चाहते हैं परिक्रमा या सोच रहे हैं, या जिनके मन में, तो थोड़ी एक हम उनको पूरा वो नहीं देंगे कि नहीं आप करेंगे, लेकिन एक संकेत जैसा हो सकता है। और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, सबके अपने अपने दायित्व हैं, सबके अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। मेरी जो परिस्थिति है वो मेरी है, लेकिन किसी और की परिस्थिति में कुछ अंतर होगा, तो ये सबके लिए एक जैसा लागू नहीं कर सकते। कोई भी नियम या कोई भी बात या कोई भी मत सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, सबके अपने अपने अलग है। लेकिन ये हमारा मानना था, और ऐसे हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद कॉलेज के समय पे भी परिक्रमा कर रहे हैं, कॉलेज से निकलने वाली लड़कियां भी कर रही हैं परिक्रमा। कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, जो अपने समय कहीं से कैसे भी करके छुट्टी लेके और 3-4 महीने में परिक्रमा करके वापस अपने घर लौट जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, वो परिक्रमा करते हैं। तो यदि आप डॉक्टर जो पेशा है उसकी बात करें, तो उससे व्यस्ततम पेशा तो कुछ हो नहीं सकता, और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पेशा भी कुछ नहीं हो सकता। मानव सेवा का जो काम वो करते हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी भी किसी की नहीं है। फिर भी वो यदि निकलते हैं तो वो सराहनीय है, और वो किसी प्रेरणा से निकलते हैं। तो वैसा सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। तो ये आप किसी के लिए निर्धारित नहीं कर सकती कि अभी आपको करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा कुछ हमारे विचार चल रहे थे, तो हमने कहा, सोचा इस पे थोड़ा बात की जाए। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैया को याद करते रहिए। मात नर्मदे हर।